हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं लिब्रा के लिए रीड फॉर पर्सन इन योर माइंड। ठीक है जी, लेट्स सी फॉर माय स्वीट शुगर लिब्रास। लिब्रास के साथ एयर साइन कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि आई गेस मैंने जेमिनाई एंड एक्वेरियस की करती है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये हो जाएंगे आज। लेट्स सी लिब्रा फॉर पर्सन ऑन लिब्रास माइंड। ऐसा नहीं है लिब्रास कि मैंने आपकी रीड करने की कोशिश नहीं की है। मैंने कल भी की थी, परसों भी की थी, दोनों ही बार आपकी रीड एक तो आई नहीं, दूसरा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी एनर्जी नहीं आई। किसी ऐसे शख्स की एनर्जी आ रही थी दोनों बार जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं और जो आपका कोई बहुत पुराना पास्ट है। ऐसे दो लोगों की एनर्जी आई थी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या आया था कल। बट क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ गई थी कि ये उस शख्स की एनर्जी नहीं है जिसके बारे में लिब्रास सोच रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं आज फिर से कर रही हूँ, मतलब हम फिर से शुरू कर रहे हैं लिब्रास के लिए। फॉर माय स्वीट शुगर लिब्रास, फॉर पर्सन ऑन लिब्रास माइंड्स। लेट्स सी लिब्रा की एनर्जीज। लिब्रास, फॉर माय स्वीट शुगर लिब्रास। सी, ये हुई ना आपकी एनर्जी, ये हुई ना बात। लिब्रास की एनर्जी ये है क्योंकि लिब्रास मुझे पता चल गया था, मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ गई थी कि इतनी नेगेटिव, इतनी सैड एनर्जी आ रही थी कि ये ना तो आपकी हो सकती है ना ही आपसे रिलेट कर रही थी। वो जो रीड मैंने कल भी कोशिश की, परसों भी कोशिश की, वो दोनों ही एनर्जी आपकी बिल्कुल भी नहीं थी। किसी बहुत नेगेटिव पुराने पास्ट की थी जिससे आपका बिल्कुल ही संपर्क खत्म हो चुका है, मतलब कोई लिंक ही नहीं है। इतना पुराना कोई शख्स, दो लोगों की एनर्जी थी, इतने पुराने की नहीं, दो लोगों की जिनसे आपका कोई वास्ता नहीं है अब। एंड नेगेटिव 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 चले जा रहा था कि भाई उनको आपकी बड़ी याद आ रही थी, वो उनकी तरफ से बड़ी नेगेटिव वाइब्स आपके लिए आ रही थी। ठीक है जी, तो ये आपकी एनर्जी है। हम रीड कर रहे हैं कि लिब्रा के माइंड में क्या चल रहा है। लिब्रा, आपके माइंड में ना फाइनेंसेस चल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये एनर्जीज आपकी है। जो पहली इंट्यूशन मुझे क्लिक हुई है कि ये लिब्रास की एनर्जी है। लिब्रास के दिमाग में अपने फाइनेंसेस चल रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहा है, अपनी जॉब चल रही है, अपना करंट रिलेशनशिप चल रहा है। करंट रिलेशन, पास्ट नहीं, पास्ट नहीं। आपके जहन में पास्ट चलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। करंटली आप जिसके साथ हैं, जिनके साथ डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज दिखाई दी हैं और बहुत सुंदर एनर्जी है। लिब्रास, अभी आप जिस किसी के भी साथ रिश्ते में हैं, ये रिश्ता ना सिर्फ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत लकी भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। जैसी आपकी आपके पार्टनर को लेकर के एनर्जी है, ठीक वैसी एनर्जीज इनकी भी दिखाई दे रही है आपको लेकर के। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। खैर, एक बात, रिश्ते से हट के एक बात करूं तो मुझे फाइनेंसेस की एनर्जी आ रही है। आपके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया है लिब्रास, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अनएक्सपेक्टेड इनकम दिखाई दे रही है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे, लेकिन आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है। अनएक्सपेक्टेड लिब्रास एक एनर्जी मुझे आई है। आपने ना किसी को उधार दिया था, ठीक है जी। आई एम वेरी सॉरी टू से लिब्रास, वो उधार वापस मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक सेकेंड देना, मैं इसको क्लेरिफाई करूँ। उधार की एनर्जी आई है, उधार। लिब्रास ने किसी को उधार दिया था एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने उम्मीद भी छोड़ दी और वो उधार थोड़ा सा मर भी गया है, टू बी ऑनेस्ट। लेट मी क्लेरिफाई वंस। ये जो लिब्रा के उधार की एनर्जी आ रही है, हाँ जी लिब्रास, आपने किसी को उधार दिया था ना, वहां से वापस तब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप उम्मीद छोड़ रहे हैं। ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपने किसी को उधार दिया था और बड़ा टाइम हो गया है, एक लंबा समय हो गया है दिए हुए, सालों हो गए हैं, पता नहीं कब दिए थे, लाख रुपए दिए थे, लाखों दिए थे, जो भी था, अगर आप उम्मीद लगा के बैठे और मांग रहे हैं तो ये चीज़ मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। बट अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है, आपने उम्मीद छोड़ दिया, आप साइड हो गए हैं, चलो भाड़ में जाने दो, मेरे पैसे डूब गए, अगर आपने ऐसा कुछ सोच लिया है लिब्रास, तो ये आपके फाइनेंसेस आपके पास अपने आप चल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, अपने आप आएंगे, अपने आप ये शख्स आपको अपने आप दे देंगे। आप मत मांगिए, आप छोड़ दिए। आप मांगिए क्या, नहीं आप मांगेंगे ही नहीं। मैं मतलब इसमें एडवाइस की कोई बात ही नहीं है, ये तो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप मांगेंगे ही नहीं। आपका मन हट गया, आपका मन उतर गया है, आप थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं। अच्छा ये देखो, सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रास, इफ यू आर सिंगल,
अगर आप सिंगल हैं, कोई सिंगल लिब्रा ये रीडिंग देख रहा है, ना उसका पास्ट है ना प्रेजेंट है रिलेशनशिप, ठीक है जी, नहीं है, तो मैं स्वीट शुगर सिंगल लिब्रास, भाई आपकी लाइफ में ना कोई बड़ा ही धनी व्यक्ति आने वाला है, धनाढ्य है, मतलब कि इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, रिच रिच, जिसको कहते हैं अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा रिच। ऐसा कोई शख्स, चाहे आप मेल क्यों ना हो, फीमेल मतलब अगर आप मेल हैं तो भी आपके लिए सेम एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई किंग एंड क्वीन लाइक एनर्जी, किंग एंड क्वीन लाइक पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं। जो भी आपके हालात हैं ना लिब्रास इस वक्त, आप चाहे हज़ारों में हैं, लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, इनके फाइनेंसेस आपसे अच्छे हैं। इनके जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं आपसे अच्छे फाइनेंसेस है, बहुत अच्छे। सी ये कंफर्मेशन है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, बहुत सुंदर एनर्जी है। कंफर्मेशन है कि गारंटीड आपकी लाइफ में कोई बहुत अमीर आदमी या बहुत अमीर औरत आएगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लालची हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन लिब्रास कार्ड्स में ये एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही व्यक्ति आएगा। इट डजंट मीन कि लिब्रास लालची है, नहीं, ये प्रेडिक्शन है कि भाई आपकी लाइफ में कोई ऐसा ही व्यक्ति आएगा। क्यों? क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। अच्छा, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, बट लिब्रास चाहे क्रॉस वॉचर भी क्यों ना सुन रहे हो, बुरा मत मानिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानना। लेकिन देखो, जब यहाँ पैसे की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशन में आते हैं जिसके फाइनेंसेस खराब हैं, आपसे भी खराब हैं, आपके लेवल के भी नहीं हैं, आपसे भी ज़्यादा नीचे हैं, आपसे भी ज़्यादा खराब हैं, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में आते हैं लिब्रास, वो रिलेशन काम नहीं करता है, वो रिलेशन चलता नहीं है। क्यों मैम, क्यों नहीं चलता है? प्यार कुछ नहीं होता है, होता है, लेकिन माय स्वीट शुगर लिब्रास, प्यार ना 4 दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा, हद से हद बहुत अच्छी किस्मत है आपकी 4 साल चल जाएगा। उसके बाद ना जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो आटे दाल का भाव है, वो सामने आता है। उसके बाद चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाती हैं। ये जो रोमांस का चश्मा है ना, उतर जाता है, ठीक है जी। और ये वैसे भी एक एज तक ही रहता है। ये जो रोमांस का चश्मा होता है हमारी आंखों पे, ये एक एज तक रहता है। उसके बाद तो इसने उतरना उतरना है, चाहे आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, सिंगल रहो, किसी के साथ रहो, कुछ भी कर लो, ये चश्मा उतर जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो एक ब्रैकेट होता है ना, ये लेट्स से टीन एज से लेके टीन एज भी नहीं, लेट्स से ये 20s वाली लाइन मान लो आप, लास्ट टू लास्ट 32-35 तक की एज मान लो आप, तब तक चीज़ें बड़ी फ्लारी, रोमांटिक, ओहो हम तो प्यार में अंधे हैं, हम तो नस काट लेंगे, ये सब चलता है, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाती हैं। उसके बाद आप मतलब इंसान को ये समझ आने लगती है कि भाई प्यार से घर नहीं चलता है, किसी भी कीमत पे नहीं चलता है। आपको पैसे चाहिए, आपको फाइनेंसेस चाहिए ही चाहिए, मूलभूत चीज़ों के लिए, अपनी फैमिली को कंफर्ट देने के लिए। ख़ास तौर से लड़कों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि भाई उनकी शादी हो जाती है, नहीं भी हुई हो, उनकी लड़कों के ऊपर एक अलग सा प्रेशर रहता है कि मैं अपने माँ बाप को अच्छा घर दूँ, मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छा घर दूँ, उनको अच्छा स्कूल दूँ, अच्छी स्कूलिंग हो उनके बच्चों की, हर वो कंफर्ट दे सके। मैंने मोस्टली अभी तक मैंने जितने भी मेल्स देखे हैं जिनके साथ मैं, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब जो मैं मेल्स का माइंडसेट या पर्सपेक्टिव समझ पाई हूँ, उनका भरसक प्रयास रहता है आदमियों का कि वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दें जो वो दे सकते हैं। मोस्टली मैंने आदमियों की ये मेंटालिटी देखी है कि वो जिस औरत से प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि वो उसे सब कुछ दे, उसको शॉपिंग कराएं भर भर के, उसको खिलाएं पिलाएं, उसको पूरा ऐशो आराम दे, उसके लिए सर्वेंट रखें। ये मोस्टली आदमियों की कोशिश रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फाइनेंसिस के अच्छे बुरे होने का असर हमारे रिलेशनशिप पे आता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारा बैंक बैलेंस कैसा है उसका असर हमारी शादी और हमारे लव रोमांस पर आता ही आता है। लिब्रास, आता ही आता है, गारंटीड आएगा, गारंटीड आएगा। तो जब मैं कह रही हूँ ना कोई रिच पर्सन आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लालची हो ना, मेरा मतलब ये नहीं है। बस मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके फाइनेंसेस अच्छे हैं, स्टेबल हैं, तो ये रिश्ता चलेगा। इस रिश्ते के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो वाली भसड़ नहीं है। अब हाय पैसे कहाँ से आएंगे, कमाएंगे कहाँ से, डेट पे ले जाऊँ तो पैसे ही नहीं है, कॉफ़ी पिलाने को पैसे, वो चीज़ ख़त्म हो गई, समझ रहे हैं आप? वो सिरदर्दी ख़त्म हो गई, जो कि बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, सिंगल्स के लिए एक एडवाइस मैं और दूंगी, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनके लिए नहीं है भाई, आपके लिए नहीं है। सिंगल्स के लिए, जो अभी सिंगल हैं, अभी आप किसी के साथ नहीं हो, किसी को डेट नहीं कर रहे हो, अभी आप सोच रहे हो शादी करोगे, सोच रहे हो, आपकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है जी। कोशिश करना
आप किसी लेवल वाले बंदे के साथ ही रिलेशनशिप बनाएं। अपने लेवल के बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाइएगा। लेवल मतलब मैम, लेवल अगेन फाइनेंसेस, अगेन फाइनेंसेस। अपने से बहुत हाई पर भी मत जाइए, अपने से बहुत लो पे भी मत आइए। कोशिश कीजिए वो आपके आसपास रहे, आपसे ऊपर रहे। इतना इतना बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, अच्छा चलेगा, अच्छा जमेगा। इतना हो गया तो भी नहीं चलेगी, आपसे नीचे हो गया तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है जी, तो ट्राई कीजिए आपका जो लेवल है अपने आप लेवल वाले, वो कहते हैं ना कि दोस्ती बराबरी वालों से करनी चाहिए। इसका बहुत गहरा मतलब है, इस बात का ना बहुत गहरा मतलब है। सेम चीज़ आप रिलेशनशिप पे अप्लाई करिए। आप जब एक कच्ची उम्र होती है ना, जब मतलब इंसान मिच्योर नहीं हुआ होता, जो एक टीन एज जो होती है, टीन एज जो होती है, तब तो दिमाग काम नहीं करता, तब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, तब इंसान बहकता है। ठीक है जी, लेकिन एक समय के बाद ना एक मिच्योरिटी इंसान में आ जाती है कि उसको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। ठीक है जी, तब प्यार अंधा नहीं होता है, तब हम देख के सोच समझ के प्यार करते हैं। अच्छा ये करता है, या ये ऐसा दिखता है, ये ऐसी दिखती है, अच्छा इसका घर यहाँ है, ये गांव में रहता है कि शहर में रहता है कि झुग्गी में रहता है, तब ये चीज़ें मैटर करती हैं। तब हम अपना एक वो बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि यार कम से कम ये तो होना ही चाहिए, कम से कम इनकम ये तो होनी चाहिए। आप उस लिस्ट में ना एक चीज़ हो, एक चेक बॉक्स और रखें कि भाई मेरे बराबर का होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा या मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगी। वो भी रिश्ता नहीं चलता, वो रिश्ता भी नहीं चलता। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर लिब्रास। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप रिलेशनशिप के साथ साथ अपने फाइनेंसेस को भी जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका माइंडसेट यही निकल के आया कि आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं। बट मैं सिंगल्स को कहना चाह रही हूँ जो अभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं आए हैं, कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस्ड रहें। ठीक है जी, आप अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस्ड रहें लिब्रास। एंड अभी तक नहीं देखा है किसी को, नहीं डेट किया किसी को, तो कोशिश कीजिए किसी ऐसे को डेट करें जो जिनका लेवल आपसे मैच होता हो, जिनका लेवल आपसे मैच होता हो। मैंने बहुत शादियां टूटती हुई देखी हैं लिब्रास, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल की वजह से, सिर्फ लेवल की वजह से। लेवल मैच ही नहीं हो रहा है, उनके स्टैंडर्ड अलग हैं, इनके स्टैंडर्ड अलग हैं। ऐसे मैंने बड़े सारे केस देख लिए ऐसे। ठीक है जी लिब्रास, तो बहुत नीचे भी मत जाइए अपने लेवल से और बहुत ऊपर भी मत जाइए। ठीक है जी, बहुत ऊपर वाला आपको दबाएगा, बहुत नीचे वाला आपको नीचे खींचेगा, आपको डाउन ले जाएगा, आपका डाउनफॉल एक तरीके से शुरू हो जाएगा, आप उसको उठाने में ही रह जाओगे। ठीक है जी लिब्रास। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि किसी को उधार दिया है तो ये अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आएगा, आपके मांगने से नहीं आएगा। वैसे मुझे दिख रहा है कि आपका मन हट रहा है, आप उस डायरेक्शन में जा भी नहीं रहे, मांग भी नहीं रहे, आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है लिब्रास। वैसे तो ये पर्सन ऑन योर माइंड की रीड है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोर्स की एनर्जी आई है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, या किसी कोर्स में आपने इनरोल किया है। ठीक है जी, अभी तक नहीं किया तो आप करेंगे किसी कोर्स में इनरोल करेंगे, एंड इस कोर्स से आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस कोर्स से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे भी आपको अर्निंग में हेल्प मिलेगी जो कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं। एक बड़ी क्विक इंट्यूशन आ रही है आपके फॉरेन ट्रिप की। आने वाले 3-4 महीनों में मुझे आपकी फॉरेन ट्रिप दिखाई दे रही है। जब कभी भी आप ये रीड देख रहे हैं तब से आने वाले नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में मुझे आपकी फॉरेन ट्रिप दिखाई दे रही है, चाहे जिस भी मर्जी आप कंट्री में क्यों ना रह रहे हो, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग है। ठीक है जी, एक बात। दूसरा, यहाँ पर आपके 5% की एनर्जी निकल के आई है कि क्योंकि आपकी लाइफ मतलब जो है ऑलरेडी लिब्रास रिलेशनशिप में, उनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, उनका रिलेशन मस्त चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है लिब्रास कि आप बड़े क्लोज्ड ऑफ हैं, आपका रिश्ता कैसा चल रहा है ये किसी को पता ही नहीं चल सकता। आपके रिलेशन में क्या हो रहा है नहीं किसी को नहीं पता, नोबडी नोज। आप कैसे जेल बेल कर रहे हैं आपस में नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ठीक है जी, तो आप इंजॉय कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को। अब क्योंकि किसी को नहीं पता तो इनको भी नहीं पता है, जब आप किसी को भनक नहीं दे रहे हो तो इनको भी नहीं मिल रही है, नहीं पता चल रहा है। ये बड़ा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जैसे कि कल की रीड में भी आया था, जो मैंने रोक दी थी बीच में, परसों की भी रीड में आया था कि भाई ये बड़ा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बड़ा इनका मुंह लटक रहा है, बड़े परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे कैसा भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा, हो भी नहीं पाएगा। आप इनकी रीच, इनकी रेंज से दूर चले गए हैं। एंड साथ ही साथ किसी ऐसे एक और शख्स की एनर्जी भी आ रही है जो आपसे बहुत डिसअपॉइंट होकर दिखा रहा है, दिखा रही है। ये शख्स वो हैं जो आपके पैसे पर फीड कर रहे थे। ये कोई ऐसा शख्स मुझे दिखाई दे रहा है जिसको आपसे मिलता बहुत था,
आपके पैसों पर फीड करता था या करती थी, ठीक है जी। अब आपने वो चीज़ भी बंद कर दी है, उस चीज़ को भी आपने करेक्ट किया है, बैलेंस किया है, तो इनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आपसे हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। लिब्रास एंड लिब्रास, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिब्रास आप ना अपने पार्टनरशिप, अपने रिलेशनशिप, अपना बिजनेस, अपनी चीज़ें थोड़ा हाइड रखिए। खास तौर से आप अपने रोमांटिक रिलेशन और फाइनेंसेस, ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल अपनी हाइड रखिए, बैंक बैलेंस हाइड रखिए। क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी को बताने की या किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 लोगों की ऐसी, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि ये लोग आपके इस चीज़ से खुश नहीं होंगे, ठीक है जी। ये आपके ग्रोथ से खुश नहीं हो रही हैं, बेसिकली आपकी ग्रोथ से खुश होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये मैम हमें हार्म कर सकते हैं? हाँ जी लिब्रास, ये आपको हार्म कर सकते हैं, ये आपको हार्म कर सकते हैं, ये आपके रिश्ते भी बिगाड़ सकते हैं। कोई ऐसा शख्स भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके आसपास जो बहुत बड़ा धोखेबाज है या बहुत बड़ी धोखेबाज है, और ये आपका रिश्ता भी खराब कर सकते हैं। अगर आपने पेट रखा हुआ है लिब्रास, अगर आपने डॉग रखा हुआ है, तो ये जो जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ, इसको आपका कुत्ता या पसंद नहीं करता है। जो भी पेट आपने रखा हुआ है ना लिब्रास, वो इस शख्स को पसंद नहीं कर रहा है। आप देखिएगा ये कौन शख्स है जो बहुत ही जेलस और बहुत ही धोखेबाज टाइप दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनसे आपको धोखा मिले। किस किस तरह का धोखा मैम? ये आपका एक तो रिलेशन ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपकी बिना वजह की लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है जी, एक बात। दूसरा, ये आपके कोई डील वगैरह ख़राब करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रास, तो इनसे आपको बच के रहना है। इन शख्स को ब्लॉक कीजिए, इसे ब्लॉक कीजिए। किसे? मैंने पहचान बता दिया कि आपका, अगर आपने पेट रखा है, आपका पेट इसको पसंद नहीं करता है। ये जो शख्स है ना, जिनकी बुरी नज़र है आपके फाइनेंसेस पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपके घर परिवार पर, आपकी गृहस्थी पर, इसको आपका पेट पसंद नहीं करता है। ऐसे शख्स को आप अपनी लाइफ से दूर रखिए, ठीक है जी, दूर रखिए। एंड एक चीज़ और लिब्रास, मुझे यहाँ से 5 ऑफ पेंटिकल से एनर्जी आ रही है। ये देखिए घर बन रहा है ना, ताला बना हुआ है, घर बन रहा है। मुझे ये एनर्जी आई है बड़ी स्ट्रॉन्ग लिब्रास के, आप ना अपने घर में बहुत ज़्यादा लोगों को मत घुसाइए, घर में मत घुसाइए। इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ लिब्रास कि आप ना लोगों को लिमिटेड एक्सेस दीजिए अपने घर परिवार का, लिमिटेड एक्सेस। ऐसा मत कीजिए कि आपके गेस्ट आ रहे हैं, वो आपके बेडरूम में भी घुस गए, वो आपके हर जगह घुस जा रहे हैं, वो आपके लॉकर रूम में भी घुस गए हैं, वो हर जगह का एक्सेस है, हर जगह की ड्रॉर खोल रहे हैं, हर जगह का आपकी कबर्ड खोल रहे हैं। नहीं, ये एक्सेस आप अपने रिलेटिव्स को मत दीजिए। यहाँ पर मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि कोई शख्स है जो आपकी हर चीज़ में घुसता है या घुसती है, हर चीज़ में। इनको आपको थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा भाई, इनको थोड़ा सा कसना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने घर में मेहमानों की आवाजाही थोड़ी कम करवानी चाहिए। यहाँ पर मुझे आपके किसी पास्ट पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी दिखाई दे रही हैं लिब्रास, जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ये किसी न किसी बहाने, 101% किसी न किसी बहाने आपसे कनेक्ट करेंगे लिब्रास। कोई पास्ट से है, ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में आपने वेट किया था इनका, बट इन्होंने आपको मतलब एक तरीके से आपका टाइम खराब किया और आए भी नहीं, आपका समय बर्बाद हुआ, खराब हुआ। ऐसा कोई शख्स दिखाई दे रहा है। तो ये जो शख्स है लिब्रास, ये आपको फिर से रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब आप एक बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, एक बहुत अच्छे रिश्ते में जाने वाले हैं। आपको कोई पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया है एंड आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो गई है, आपकी लाइफ में ना कोई टॉक्सिकनेस नहीं रही है। ये जो पास्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं 101% टॉक्सिक है, ठीक है जी। तो ये आपकी लाइफ में दोबारा आने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। ये किसी ना किसी बहाने आपको रीच आउट करेंगे। आपने क्या करना है? बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना, ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक करिएगा, बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि ये आएंगे किसी काम के बहाने, बट वो बहाना है, इनको एक्चुअल में आपसे कोई काम नहीं है। ये आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके रिश्ते में ना दरार आए। आप जो एक बॉन्ड अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने लवर के साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें दरार आ जाए, ठीक है जी। इनसे आपकी हैप्पी फैमिली नहीं देखी जा रही है लिब्रास।
आपकी लाइफ, आपकी फैमिली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत काम एंड कंपोज दिखाई दे रही है, वो चीज़ इनसे देखी नहीं जा रही है। तो ये आपके साथ ना एक फिर से पहले फ्रेंडशिप वाला और फिर उस फ्रेंडशिप को दोबारा से लव की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपकी लाइफ में आपके ही पास्ट पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाह रहे हैं और इनका पर्पस ये नहीं है कि इनको आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना है। इनका पर्पस ये है कि इनकी खुद की लाइफ उतनी स्मूथ नहीं है, इनकी खुद की लाइफ में भसड़ दिखाई दे रही है, तो इनको आपकी लाइफ में भी उथल पुथल मचानी है, इनको आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब करनी है, बस इतना दिखाई दे रहा है लिब्रास। मतलब इनको कोई प्यार नहीं है, आउट ऑफ लव नहीं आ रहे हैं, ये आउट ऑफ लव नहीं आ रहे हैं, ये आउट ऑफ जेलेसी आ रहे हैं, आउट ऑफ जेलेसी। क्या आप इनको भूल के आगे बढ़ गए हैं, कमाल हो गया, आपका तो रिलेशन भी किसी के साथ बन गया, आपने इनको बिल्कुल ही आउट कर दिया, बिल्कुल आउट कर दिया, कोई जगह ही नहीं है इनके लिए आपकी लाइफ में, आप इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। इनको लगा था कि आप खुद ही इनके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल रखेंगे, वो भी आपने रखा नहीं, आपने मतलब इनको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा है लिब्रास, इनको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। आपके पास से 101% कोई शख्स जो कि टॉक्सिक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपको रीच आउट करेंगे, ये आपको रिकंसिलेशन के लिए भी रीच आउट करेंगे, बट इनको आपसे प्यार नहीं है, ये आउट ऑफ लव नहीं आ रहे हैं, इनका पर्पस आपके साथ लॉन्ग टर्म रखना भी नहीं है, इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना है, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ को डिस्टर्ब करना है। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप फिर से अकेले हो जाएं, ये चाह रहे हैं कि आप फिर से अकेले हो जाएं, अकेले रह जाएं लिब्रास, ये चाह रहे हैं आप फिर से अकेले रह जाएं। तो मैं स्वीट शुगर लिब्रास, इनसे दूर रहिएगा, इनको बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिएगा, इनको अपनी लाइफ में आने भी मत दीजिएगा, धक्का दीजिए, दफ़ा कीजिए, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर, नो एंट्री, नो एंट्री लिब्रास, क्योंकि इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है भाई लिब्रास, इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, और इनको ये पता है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं, आपको पार्टनर भी अच्छा मिल गया है, आप खुश हैं, बेसिकली आप लाइफ में खुश हैं, वो चीज़ इनसे देखी नहीं जा रही, ये खुद खुश नहीं है, इनकी लाइफ में कोई खुशी मुझे नहीं दिखाई दे रही, कोई अचीवमेंट भी नहीं दिखाई दे रही है, टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं, टॉक्सिक। इनको जैसे इन्होंने आपको रिश्ते में लटका के रखा था ना, इनको वो चीज़ क्रेव कर रही है फिर से, जैसे आप इनके लिए मरते थे या इनको प्लीज करते थे। आप जिस रिश्ते में अभी हैं करंटली, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, आप इस रिश्ते को संभालिए, इस रिश्ते में ही रहिए। आपका जो पास्ट का रिश्ता है जिससे आपका वास्ता ख़त्म हो गया, ये बहुत ही टॉक्सिक, धोखेबाज, घटिया इंसान दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे, रिकंसिलेशन के लिए आपको रीच आउट करेंगे, लेकिन आपने लिब्रास, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने इन्हें एंटरटेन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने करंट पार्टनर के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे, ठीक है जी, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप चीटर नहीं हैं, ठीक है जी लिब्रास। और इनकी भी तो इंटेंशन अच्छी नहीं है, ये तो चाह ही रहे हैं कि आपकी लाइफ में उथल पुथल मच जाए, डिस्टर्ब हो जाए आपकी लाइफ। इनको आपकी लाइफ में ना मेंटल पीस अच्छा नहीं लगा है लिब्रास, तो मैं स्वीट शुगर लिब्रास। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल लिब्रास। आप आने वाले टाइम में भाई बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटली हर चीज़ की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, हर सिचुएशन की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस अगर आपके ख़राब थे वो भी हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से आप हील्ड दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, हर चीज़ पर आपका कंट्रोल, हर चीज़ पर आपका होल्ड दिखाई दे रहा है, हर चीज़ पर आपका होल्ड दिखाई दे रहा है कि आप ही चीज़ों को चला रहे हैं। इतने स्ट्रांग आप दिखाई दे रहे हैं, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया, आप मन से इतने स्ट्रांग हैं कि किसी भी रिश्ते को और किसी भी चीज़ और किसी भी व्यक्ति को यूं छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा आपको लोगों के आपकी लाइफ में रहने से या ना रहने से, आप कंप्लीटली खुद पर फोकस्ड हैं, ठीक है जी लिब्रास।
अगेन आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर के भी फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपके करंट रिलेशन में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा। अगेन अगेन आई एम सेइंग दिस, कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा लिब्रास। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, या आपकी ड्यूटी है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी को अपने रिश्ते में आने ना दें, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन ना बनने दें। अच्छा, जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में अगर 2 लोग हैं एंड उनको पहचानना भी कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए बेटर है, तो माय स्वीट शुगर सिंगल लिब्रास, जो पार्टनर, जो शख्स, जो लेट्स से आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इन दोनों में से जो ग्राउंडेड है ना, जो ज़्यादा ग्राउंडेड है, ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, हवाबाजी नहीं करनी या ज़्यादा शोशा नहीं, ग्राउंडेड, बहुत काम कंपोज्ड पर्सनैलिटी जिनकी है, वो शख्स आपके लिए सही दिखाई दे रहे हैं, वही शख्स आपके लिए बेटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, जिनके अंदर मतलब ये ग्राउंडेड है, इनके अंदर पेशेंस है, तहजीब है, तमीज़ है बात करने की। ठीक है जी। दूसरे शख्स जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आफत में रहे, हर चीज़ आफत में कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको जल्दी बहुत है हर चीज़ की, यूँ हो जाए, ये भी यूँ, ये भी यूँ, इस टाइप की। और इनका खर्चा बड़े नॉनसेंस चीज़ों में दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वॉन्ट बी यंग, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा लग रहा है कि ये अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही जवान दिखना चाहते हैं या चाहती हैं, कुछ इस टाइप के शख्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये हर चीज़ ओवर कर रहे हैं, ओवर मेकअप कर रहे हैं, कपड़े अजीब पहन रहे हैं, फूहड़ पहन रहे हैं, बिल्कुल मतलब लेट्स से अगर ये फीमेल हैं तो ये टी शर्ट ऐसी पहन रही हैं जो देख के लग रहा है कि किसी छोटे बच्चे की है। तो ये अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने शेप के अकॉर्डिंग ड्रेसअप नहीं हो रहे हैं। इस टाइप की पर्सनैलिटी इनकी दिखाई दे रही है। ये शख्स आपके लिए सही नहीं है। ठीक है जी, सही नहीं है। जिनको ड्रेसअप होने का भी सेंस नहीं है, खुद को ड्रेस करने का सेंस नहीं है। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी मुझे एक पहचान यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो शख्स आपके लिए परफेक्ट हैं वो ग्राउंडेड है, वो ग्राउंडेड है। ठीक है जी, वो शख्स आपकी लाइफ में भी जो होंगे वो ग्राउंडेड होंगे लिब्रास। उन्हीं के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बन पाएगा। अर्दी साइन और फायर साइन, इनके साथ भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वाटर साइन के साथ मुझे आपका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा लिब्रास। मुझे वाटर साइन के साथ यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ आपका बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियंस, टू बी ऑनेस्ट, और सॉरी क्या कहते हैं मैंने स्कॉर्पियंस बोल दिया, लिब्रास, सॉरी माय टंग स्लिप्ड। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ मुझे कोई बहुत अच्छा बॉन्ड आपका नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, देखिए शादी हो गई है तो एक अलग बात है। यहाँ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और एक्स्ट्रा मैरिटल और सिंगल्स के लिए मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ये चीज़ कि वाटर साइन अगर है तो ये थोड़ा सा आपका दिमाग और टाइम दोनों खराब करेंगे। वहीं अर्दी साइन के साथ आपकी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपकी फिजिकल पार्टनरशिप बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, एकदम स्टेबल दिखाई दे रही है। मैं स्वीट शुगर लिब्रास। ठीक है जी, मुझे यहाँ वाटर साइन के साथ आपके रिश्ते में कुछ कमी दिखाई दे रही है। अगर आप वाटर साइन के साथ जाएंगे ना तो आपके रिलेशन में कुछ कमी है। मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ अभी कि सिंगल है ना, आपके पास अभी चॉइस है। तो अगर आप वाटर साइन को चूज़ करते हैं ना तो यहाँ पर कुछ कमी होगी आपके रिश्ते में। एंड जो करेंटली रिलेशन में है, लेट्स से आप मैरिड हैं करंटली, आप किसी रिश्ते मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बड़ा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है। चाहे जो मर्जी ज़ोडिएक हो, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है, आपके चार्ट्स मिल चुके हैं आपस में, तो मैं स्वीट शुगर लिब्रास, ये बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे को मेंटली, फिजिकली, हर तरह से हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में अगेन हस्बैंड वाइफ है या लॉन्ग टर्म आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। प्रॉब्लम किन के लिए है? एक तो उनके लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जा रहे हैं या सोच रहे हैं, ऑलरेडी हैं। दूसरा जो सिंगल्स हैं, नहीं सिंगल्स के लिए भी नहीं है, जो पास्ट की तरफ देख रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है सिचुएशन। ठीक है जी, सिंगल्स के लिए तो यह है कि उनके पास चॉइसेस हैं, उनको चुनना उसे चाहिए जो ग्राउंडेड है, अगेन जो हम्बल है, ग्राउंडेड है लिब्रास। कुछ लिब्रास के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पति पत्नी को छोड़ के आपका जो भी जैसा भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ को छोड़ के
जो भी जैसा भी रिश्ता है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो पति पत्नी को छोड़ के, तो मैं स्वीट शुगर लिब्राज इस रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अलावा जो भी कोई आपका रोमांटिक रिश्ता है, उस रिश्ते में आपके फाइनेंसेस बहुत बर्बाद होंगे, आपका पैसा बहुत बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शख्स मुझे आपके साथ पैसे के लिए ही जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन इनकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसी हैं कि इनकी नज़र सिर्फ आपके फाइनेंसेस पर है, पैसों की वजह से आपके साथ रुके हुए हैं, आपके साथ बने हुए हैं, और पैसा आपका इस रिश्ते में बर्बाद भी बहुत होगा। एक पति पत्नी को छोड़ के बाकी जिस भी रोमांटिक रिश्ते में आप हैं, आपका बहुत पैसा बर्बाद होगा। तो लिब्रास, सोच समझ के खर्चना, बहुत भारी गिफ्टिंग मत करना, बहुत हैवी बहुत महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद के मत देना, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा उधार भी मत देना। आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, पहला ही कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का आ गया था, भाई फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया हैं। मैंने रिलेशनशिप के लिए लिया था, तो करंट रिलेशन भी आपका बहुत बढ़िया है, खास तौर से अगर आप पत्नी पत्नी हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन जो पति पत्नी के अलावा किसी रिश्ते में हैं, उनको अपना पैसा अपने पार्टनर पे सोच समझ के खर्चना है, सोच समझ के खर्चना है, ठीक है जी। हिसाब से चलना लिब्रास, हिसाब से चलिएगा, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग नहीं करनी है। प्यार दिखाने का तरीका सिर्फ गिफ्टिंग नहीं होता है लिब्रास, ठीक है जी। तो हैवी खर्चे से बचना, हैवी खर्चे से, बहुत ज़्यादा खर्च कर देने से बचना। अदरवाइज ये शख्स देखिए हैं ही आपके साथ पैसे की वजह से ही जुड़े हैं, जैसे जैसे इनका मतलब पूरा होगा, जैसे जैसे इनका उल्लू सीधा होगा, ये निकल जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, फिर आपको मेंटल स्ट्रेस होगा लिब्रास, फिर आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। तो इन व्यक्ति को जितना ये मांग रहे हैं उतना आपने दे दिया, बस एक पैर पर खड़े हैं, जो भी जैसी भी इन्होंने डिमांड कर दी पूरी कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हिसाब से चलिए, हिसाब से चलिए, ठीक है जी लिब्रास। एंड अपना रूटीन ख़राब मत कीजिए। आप रात को सोते हुए नहीं दिखाई दे रहे, भाई आप सो ही नहीं रहे हैं रात को लिब्रास, आप रात को नहीं सो रहे हैं, आप रात भर जाग रहे हैं। अब चाहे आप रात को चैट कर रहे हो, चाहे वीडियो कॉल कर रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया साइट खोल के लेटे हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, या शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं रात को, आप अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं। अपनी नींद ख़राब मत कीजिए, इससे आपके फेस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। मतलब आप अपनी ऑब्वियसली एज से ज़्यादा दिखने लगेंगे, आपकी लुक्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूटीन ख़राब मत होने दीजिए लिब्रास, क्योंकि आप एक अलग से ही स्ट्रेस में आ जाएंगे अगर आपने अपने रूटीन को ठीक नहीं रखा। तो माय स्वीट शुगर लिब्रास, वो लिब्रास जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनकी एनर्जी ज़्यादा है, ये उनकी एनर्जी ज़्यादा है। आपसे ना कोई फ्लर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है लिब्रास, एंड आप जानते हैं इस शख्स को, ये कौन है, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग कर रहे हैं। आई कैन से कि आप पर ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रास। तो भाई थोड़ा हिसाब से चलिए, क्योंकि अगेन अभी आपके पार्टनर को नहीं पता है ये चीज़, लेकिन जब उनके सामने आएगी तो आपके लिए एक अलग ही हेडेक बन जाएगी, समझ रहे हैं आप, एक अलग ही सिरदर्दी हो जाएगी। तो मैं स्वीट शुगर लिब्रास, आपके साथ जो फ्लर्ट कर रहा है उसको ज़रा लिमिट कर दीजिए, उस शख्स को लिमिट करिए, उसको एंटरटेन ऐसे करिए कि उसको समझ आए कि भाई आपके साथ ये फ्लर्टिंग वगैरह ना करे, ठीक है जी। दूसरा लिब्रास, आपके भी किसी से बात करने को ना ये मैसेज जा रहा है कि आप उनको लाइक कर रहे हैं लिब्रास, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बात अच्छे से कर रहे हैं, आप हंस के मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, बैलेंसिंग है, लेकिन इन शख्स को गलत मैसेज जा रहा है, ठीक है जी। इस मेल या फीमेल जो भी हैं ये, इनको गलत मैसेज जा रहा है कि आप इनको पसंद कर रहे हैं या इनके लिए ओपन है, इनको गलत मैसेज जा रहा है लिब्रास। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करिए, ये आपके ऑफिस में है या फ्रेंड सर्कल में है, आपके बिजनेस में है, जहाँ कहीं भी हैं, इनको करेक्ट कीजिए, इनको ठीक कीजिए, क्योंकि इनको गलत मैसेज जा रहा है एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करंट रिलेशनशिप पर पड़ सकता है, ठीक है जी। एंड ये हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ज़्यादा आ रही है रीड,
ठीक है जी लिब्रास। एंड सिंगल्स लिब्रास, आपके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा है, बहुत फ्लर्ट कर रहा है, इनको लेकर के सीरियस नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये इनके नेचर में दिखाई दे रहा है। ये अभी आपके साथ कर रहे हैं, फिर किसी और के साथ करेंगे, फिर किसी और के साथ करेंगे, ठीक है जी। तो इनको लेके बहुत जल्दी सीरियस मत होना। एंड जो ऑब्वियसली जो मैरिड नहीं है, या मतलब ठीक है, देख लीजिएगा ये किसके लिए है, मैरिड कपल के लिए तो नहीं है खैर। यहाँ पर ना बहुत जल्दी फिजिकली इन्वॉल्व ना होने की एडवाइस आ रही है लिब्रास आपके लिए। आप देखिए आप कैसे रिश्ते में हैं, किसके साथ हैं। आपको बहुत जल्दी फिजिकली इन्वॉल्व होने से बचना है, ठीक है जी, क्योंकि लिब्रास ये शख्स जो हैं इसी ताक में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो आप ना इनसे और ज़्यादा इमोशनली भी जुड़ जाएंगे। आप मैं इसको कैसे समझाऊँ, मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ, चलो ज़्यादा समझाने की तरफ जाते ही नहीं, जो क्लियर मैसेज आप उसको पकड़िए। बहुत जल्दी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट मत होने दीजिएगा रिलेशनशिप में, ठीक है जी। अभी एक दूसरे को समझिए, अभी चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको वैसी रखिए, थोड़ा सा लगाम कस के रखिए, होल्ड अपना रखिए, अपर हैंड आपका होना चाहिए, सामने वाले की हर बात को यस 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 नहीं करना है, ठीक है जी। एंड अभी फिजिकली इन्वॉल्व होने से बचिएगा, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन आ रही है भाई आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। आप मतलब थोड़े टाइम में ना आपका इनसे पता नहीं क्यों मन हटता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आपको थोड़ा फील होगी ये चीज़ कि मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने इसको टाइम दिया वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी आप जिस भी किसी रिश्ते में हैं आप फिजिकली इन्वॉल्व ना हो, ठीक है जी, फिजिकली इन्वॉल्व ना हो लिब्रास। एंड आपके पास पर्सन से ये एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है कि इनको जो है ये जो होल्ड आ गया है इस रिश्ते पर, मतलब ब्रेक लग गया है इस रिश्ते में, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये भी कैसे भी करके आपसे माफ़ी मांगते हुए, आपकी तरफ आते हुए, कैसे भी करके आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सी कैसे भी करके ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है कि इनको कैसे भी करके आपकी लाइफ में आना है, एंटर होना है, घुसना है लिब्रास। तो भाई अगेन एंटरटेन नहीं करना है, एज फ्रेंड भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इनके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है जी। पहले तो ये आपको अनदेखा करते रहे, इस रिश्ते को अनदेखा करते रहे, आपके एफर्ट्स को अनदेखा करते रहे, ठीक है जी। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर है इनके लिए, ठीक है जी लिब्रास, जो कि नहीं होना चाहिए, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा कि है, तो नहीं होना चाहिए। आता है कोई आपके पास से उठ के उसको दफा करना है, उसको भगाना है, उसको निकालना है, ठीक है जी लिब्रास। क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है ना। एंड लिब्रास अगर आप अभी किसी ऐसे रिश्ते में है ना कि आप अभी बस देख रहे हैं, नई नई शुरुआत हुई है, अभी आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, लिब्रास अगर ऐसा कुछ है कि भाई आप सीरियस नहीं हैं, आप अभी सिर्फ देख रहे हैं, आप अभी सिर्फ समझ रहे हैं, लिब्रास ये शख्स आपको लेके सीरियस होते जा रहे हैं। अगर आप सीरियस नहीं हुए हैं ना तो आपको इनके साथ अगेन हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इमोशनली आप पर डिपेंड होते जा रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती है। अगर आप भी किसी के साथ सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहे हैं तो ये जिस किसी के साथ कर रहे हैं, आप ये शख्स आपको लेके सीरियस होते जा रहे हैं, इनकी इमोशनल डिपेंडेंसी आप पर बढ़ती जा रही है, इनका ऑब्सेशन आपको लेके बढ़ता जा रहा है। तो लिब्रास अगर आप इस मूड में नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म लेके चलना है, या अभी आप लंबा इनके साथ कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, एक ट्रायल बेसिस पर आपका चल रहा है, तो लिब्रास इसको लिमिट कर दीजिए, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन, इनकी अटैचमेंट आपसे बढ़ती जा रही है और ये बड़ा टॉक्सिक रिश्ता बन जाएगा अगर सेम फीलिंग्स आपको नहीं आई, अगर सेम डिपेंडेंसी आपकी तरफ से नहीं हुई, क्योंकि इनकी तो आप पर होती जा रही है, इनकी तो आप पर होती जा रही है। फिर ये रिश्ता आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। फिर वो चलेगा जो एक होता है ना टॉक्सिक रिलेशन में, ब्लॉक अनब्लॉक, इधर उधर से एक दूसरे को तरह तरह की बातें बोलना। तो हिसाब से चलिए, अगर आप किसी नए शख्स के साथ इन्वॉल्व भी हो रहे हैं तो, क्यों कहा मैंने ये, क्योंकि आप हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक नया कनेक्शन बन रहा है। और एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है लिब्रास के, ये ना इमोशनल या प्यार या लव कम लस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
इसीलिए भी मैं कह रही हूँ कि आप फिजिकल होने में बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसा रिश्ता दिखा है लिब्रास कि आप बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप दोनों में क्लोजनेस आ रही है, बहुत जल्दी जल्दी दोनों फ्लर्टी हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर, और बहुत जल्दी आपका ये फिजिकल वाला होगा एंड बहुत जल्दी आप दोनों फिर हट जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बड़ा ही जल्दबाजी वाला एक रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जल्दबाजी। अगर ये आपकी रीडिंग मतलब ऑब्वियसली ये सारे लिब्रास के लिए नहीं है, बट जो लिब्रा सुन रहा है ना, आप समझ गए कि भाई ये आपकी रीड है कि हाँ भाई मेरे ही रिश्ते में सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, एकदम से पसंद आ गए एक दूसरे को, बातें करने लगे, मिलना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप स्लो चलिए, आप इसमें स्लो चलिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए हेडेक बन जाएगा लिब्रास। एक मुझे जस्ट अभी इंट्यूशन आई है कि अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं तो आपके रिश्ते में गड़बड़ दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो लिब्रास, अब मुझे नहीं पता कौन यहाँ पर लियोस के साथ डील कर रहा है, बट इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है आपके रिश्ते में। लियो के साथ आपका मुझे बॉन्ड अच्छा बनता हुआ या चलता हुआ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है जी लिब्रास। एंड जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है लिब्रास, आपकी साइड से आपके रिश्ते को पसंद नहीं किया जा रहा है। अगर आप अपने घर में बात रखने वाले हैं तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि आपके घर वालों ने अपनी ही तरफ से कोई रिश्ता पसंद करके रखा हुआ है। जो मैं सच बोलूँ तो मुझे बुरा नहीं दिखाई दे रहा, टू बी ऑनेस्ट। जो आपके घर वालों ने एक रिश्ता सोच के रखा है ना आपके लिए, मुझे ये बुरा नहीं दिखाई दिया किसी भी लिहाज से, ये अच्छा है। अभी अगर मैं आपका लव वाला उठा के साइड में रखूँ तो आप अपनी फैमिली का लाया हुआ रिश्ता बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ये बड़ा परफेक्ट मैच दिखा रहा है जो आपकी फैमिली ला रही है आपके लिए। ठीक है जी, तो अगर आप ओपन हैं इस चीज़ के लिए, क्या कहते हैं इसको, अरेंज मैरिज के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू शुड गो फॉर दिस। आपको अरेंज मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, क्योंकि भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार अरेंज से कहाँ मेरा नहीं हो पाएगा, मैं तो लव की तरफ जाऊँगा, नहीं, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा। अरेंज सेटअप में भी आपकी सेम बॉन्डिंग दिखाई दे रही है आपके अरेंज पार्टनर के साथ, जो आपकी फैमिली अरेंज कर रही है। ठीक है जी, तो मुझे क्या इंट्यूशन आई, मतलब हमें क्या एनर्जी आई, कार्ड्स ने क्या बताया? कार्ड्स ने ये बताया कि अगर अभी आपका कोई रिश्ता है और आप अपने घर में बताना चाह रहे हैं और घर में बताने जा रहे हैं, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि घर वाले खुश नहीं होंगे और घर वालों का अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो थोड़ा और आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको और प्लानिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि अभी आप समझ नहीं पाए हैं अपनी फैमिली को कि उनके सामने आपको क्या रखना है। ठीक है जी, तो आपको इनसे और अच्छे से और सही समय पर बात करनी होगी। अभी मुझे समय ही सही नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है जी लिब्रास, एक बात। दूसरा, मैं स्विच कर लिब्रास, अगर आप भी बहुत सीरियस नहीं हैं, बस वैसे ही आपकी नज़रों में कोई है ना, आप बस सोच रहे हैं कि मैं फैमिली को बता दूं, बाकी कुछ ऐसा सीरियस नहीं है आप दोनों के बीच में, तो लिब्रास आप अरेंज वाले के बारे में भी सोचिए जो आपकी फैमिली ला रही है। जो रिश्ता आपकी फैमिली ला रही है, फैमिली अरेंज कर रही है, मुझे ये रिश्ता आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में आप ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं लिब्रास, ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। एंड आप दोनों के बीच में, मतलब अरेंज वाले में भी बहुत प्यार दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं होगा, बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत। मुझे अरेंज वाला रिश्ता ज़्यादा अच्छा लगा आपके लव वाले से, टू बी ऑनेस्ट। एंड जो मुझे एक अलग से एक इंट्यूशन आई थी कि लियो के साथ अगर कोई डील कर रहा है या लियो का आप डेट कर रहे हैं, लियो के बारे में आप सोच रहे हैं, लियो के साथ मुझे कुछ आपका जमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है लिब्रास, लियो के साथ नहीं दिखाई दे रहा। एंड अगर कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कोई भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आप बहुत हिसाब से चलिए, आपको बहुत चीज़ें हाइड रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो है अफेयर वो पकड़ा जाएगा। सी बहुत जल्दी। तो आपके जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में, मतलब यहाँ स्पाउसेस को पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में, उनके भी हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके भी स्पाउस को पता चलेगा, आपके भी स्पाउस को पता चल जाएगा।
एंड उनके अगर नहीं है तो सिर्फ आपके स्पाउस को पता, स्पाउसेस को पता चल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल किसी का भी यहाँ पर है वो पकड़ा जाएगा। भाई आई एम वेरी सॉरी टू से, आप थोड़ा हिसाब से चलिए, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाइड नहीं रह रही हैं, कुछ ना कुछ गलती आपकी तरफ से हो जा रही है, आपके या जिनके साथ आप रिलेशन में उनकी तरफ से, ठीक है जी। बैलेंस्ड वे में नहीं चल रही हैं चीज़ें। वैसे तो देखिए गलत है, एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना ही नहीं चाहिए, बट कोई बच्चा नहीं है, किसी को बैठा के समझाया नहीं जा सकता, है ना लिब्रा। सब मैच्योर है, सब मैच्योर है, कोई भी छोटी उम्र का नहीं है, तो ये कोई समझाने वाली बात है नहीं। तो मैं कोई नहीं होती हूँ समझाने वाली, बस मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप हैं तो आप हिसाब से चलिए, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो अफेयर है वो नज़रों में आ जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, वो स्पाउसेस को पता चलेगा, ठीक है जी। आप दोनों के पार्टनर्स को पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसी एक के नहीं है तो जिसके हैं उसके पार्टनर को पता चलेगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको हिसाब से चलना होगा। लेट्स सी फॉर लिब्रास। अच्छा, आपके पास्ट पर्सन के फाइनेंसेस बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आएगी, 101% आएगी, एंड ये गुड न्यूज़ इनको पता लगेगी, एंड जब ये इनको पता लगेगी इनको बहुत शॉक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इनको धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये उम्मीद ही नहीं करते कि आपके साथ चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब ये ऐसा मान के चलते हैं कि ये खुद आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी चीज़ें अच्छी चल ही नहीं सकती। आप खुशियों के लिए भी इन पर डिपेंड रहे, इनकी सोच कुछ ऐसी है, ठीक है जी। मैं स्विच कर लिब्रास। लिब्रास, आपका कोई प्लान दिखाई दे रहा है जो आपके सिर्फ दिमाग में घूम रहा है, सिर्फ दिमाग में घूम रहा है। भाई लिब्रास, इस पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। टेक एक्शन ऑन योर प्लान। ये प्लानिंग मुझे करियर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप से जुड़ी हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं ना कि आपको किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर अपने पार्टनर से बैठ के बात करनी है, या आप किसी को पसंद करते हैं, उनको प्रपोज करने का सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो जो भी आप सोच रहे हैं ना रिलेशनशिप से जुड़ा या आपके करियर या फाइनेंसेस से जुड़ा, उस पर एक्शन लेने का सही समय आ गया है। मैं स्विच कर लिब्रास, ठीक है जी। तो पहली एनर्जी तो ये फाइनेंसेस की और करियर की ही दे रहा है। दूसरी एनर्जी आपके रिलेशनशिप की दे रहा है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं उस पर एक्शन लीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। एंड देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लियोस के साथ दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर लियो की ही एनर्जी निकल के आई है, ठीक है जी। एंड मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं या लियो को डेट करने की सोच रहे हैं, लियोस के साथ आपका कुछ ईगो क्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रास, लियो के साथ ईगो क्लैश दिखाई दे रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कि यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के भी कुछ बात होगी। लियो के साथ आपका बॉन्ड मुझे आने वाले टाइम में ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी लियो के साथ ही डील कर रहे हैं तो इस चीज़ से आप थोड़े पहले से सावधान हो जाइएगा। देखिए क्या बात है जो लियोस को ट्रिगर करती है, या क्या बात है जो वो कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं आपको ट्रिगर करती है। आप दोनों को बैठकर इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि आप दोनों का रिश्ता बिगड़े, इससे पहले कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो, ठीक है जी। लिब्रास, लियो के साथ मुझे आपका बॉन्ड जाता हुआ या जेल बेल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा लियो के साथ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में सोच विचार करने की ज़रूरत है। इवन मुझे फायर साइन के साथ आपका बॉन्ड अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। खैर चलिए, लियो पर हम फोकस करेंगे क्योंकि उसी के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई थी कि अगर आप उसके साथ डील कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ, अब ज़रूरी नहीं हम इसको रोमांटिक ही लें, आप रोमांटिक मत लीजिए। हो सकता है लियो जोडिया का आपका कोई बॉस है, आप कहीं जॉब करते हैं, ये आपके बॉस हैं, ये लियो है, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर बॉस के साथ आपकी हो जाएगी कुछ अनबन, आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। हो सकता है आप बिजनेस करते हैं एंड आपके पार्टनर का जोडियक लियो है, तो वहाँ आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। तो आप इसको सिर्फ लव रोमांस के लिए मत देखिए। जो भी लिब्रास लियो के साथ डील कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आपको इनके साथ थोड़ा सा रिलेशन देख के रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगी। एंड इसमें मुझे लियोस का एटीट्यूड ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो पहले ही आप इसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहिएगा और हिसाब से चलिएगा लिब्रास, ठीक है जी।
मेंटली प्रिपेयर और हिसाब से, प्रिपेयर और हिसाब से, ठीक है जी। एंड यहाँ पर मुझे बिजनेस के लिए एनर्जी आ रही है कि लिब्रास आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया अगर चल रहा है, उस पर एक्शन लेने का टाइम है ये, उस पर आपको प्लानिंग के साथ एक्शन ले लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा वेट ना करें इससे पहले कि आइडिया फेड आउट हो जाए या ये पुराना हो जाए या कोई और इस पर एक्शन ले ले। लिब्रास, जो बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आ रहा है उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। एक बोल्ड स्टेप, एक छोटा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस आइडिया आपके माइंड में चल रहा है इस पर काम कीजिए, इस पर वर्क कीजिए, क्योंकि ये अच्छा चलेगा। ना सिर्फ अच्छा चलेगा, आपको कमा के भी देगा, लेकिन इसमें मेहनत आपकी अच्छी खासी जाएगी। सी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपकी मेहनत अच्छी खासी जाएगी लिब्रास। आप यू मान के चलिए कि आपको दिन रात एक करना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए, तब जाके आपको अच्छा मोटा अमाउंट देगा। ऐसा नहीं है कमा के नहीं देगा, लेकिन ये पहले आपसे हार्ड वर्क अच्छा खासा करवाएगा, अच्छा खासा करवाएगा, ठीक है जी। एंड हो सके लिब्रास तो आप चलिए छोड़िए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। पार्टनरशिप को लेके एक एनर्जी आ रही थी, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है जी। बस आप जो भी आपके दिमाग में बिजनेस आइडिया आ रहा है, बिजनेस प्लान चल रहा है, उस पर काम कीजिए, खड़े हो जाइए, उस पर काम कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है जी। अपने कंफर्ट जोन में मत पड़े रहिए, आप उठिए, निकलिए, अपने बिजनेस पर काम कीजिए। फॉर लिब्रास, for my sweet sugar Libras, no आ गया लिब्रास। नो किस लिए आ गया, एक सेकेंड दीजिएगा। फॉर लिब्रास, लिब्रास, जो पहली इंट्यूशन मुझे ये आई है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में फाइनेंसेस को नहीं लाना है, ठीक है जी, एक बात। और ये जो रोमांटिक रिलेशन है इसमें पैसे बहुत ज़्यादा उधार देने भी नहीं है, जो पहले भी एनर्जी आई थी, ठीक है जी, अभी भी यही आ रही है। दूसरा, ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपका वर्क प्लेस पर लव रोमांस चल रहा है, वर्क प्लेस पर, ये आपके बॉस की नज़रों में आने वाला है। ओके, अब ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है कि लियो के साथ खटपट दिखाई दे रही थी, अनबन दिखाई दे रही थी, इसमें ऑफिस का एंगल भी आ गया है एंड आपके बॉस का एंगल भी आ गया है। तो थोड़ा सा आपको अपने ऑफिस में ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने वर्क प्लेस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। वहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जो आपके हित में नहीं होगी लिब्रास, ऐसी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑफिस में बॉस के साथ, लियो के साथ, लव रोमांस में और फाइनेंसेस के साथ सावधानी बरतनी है, सावधानी बरतनी है, ठीक है जी। पैसा किसी को उधार नहीं देना है, उसके लिए तो क्लियर मना है, साफ मना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। एडवांस भी नहीं देना है, उधार छोड़ो। किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, कोई भी कैसा भी काम, लकड़ी का, फर्नीचर का, कोई भी कैसा भी आप काम करवा रहे हैं अपने घर में, ठीक है जी, या घर में कहीं भी, किसी से भी, कोई भी, एडवांस पेमेंट नहीं करनी है, एडवांस पेमेंट नहीं करनी है लिब्रास। आपके पैसे ना सिर्फ फंस जाएंगे, ये जो व्यक्ति हैं ये आपका काम भी सीरियस होके नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो एडवांस पेमेंट नहीं, उधार नहीं, एडवांस पैसे नहीं देने, किसी को उधार नहीं देना है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लिब्रास। दूसरा, रोमांस को लेके एक एनर्जी ये भी आ रही है कि भाई नो नीड टू वरी, आप उस डायरेक्शन में ना ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, या उस डायरेक्शन में ज़्यादा सोच विचार भी मत कीजिए, उस डायरेक्शन में आप ज़्यादा कुछ कीजिए ही मत। आप रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, बस चिंता मत कीजिए, डू नॉट वरी। जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप होंगी, अपने हित में होंगी, आपके हित में होंगी, ठीक है जी, अपने आप होंगी। कोई रिश्ता बन भी रहा है ना, अपने टाइम से बनेगा। कोई रिश्ता टूट रहा है, टूट जाने दीजिए, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए, आपकी लाइफ से जाना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो उस डायरेक्शन में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार मत डालिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी मत डालिए, बहुत ज़्यादा पैसा मत डालिए, बहुत ज़्यादा इमोशंस मत डालिए, क्योंकि उधर से ये जो रोमांटिक साइड है, रोमांस वाली साइड है,
वहां से आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, जो चीजें होंगी अपने आप होंगी, ठीक है जी, उनको अपने आप ही होने दीजिए लिब्रास। आप मत आइए, आप आगे आप मतलब खुद से बढ़ चढ़ के एफर्ट डालना बंद कीजिए, खुद से बढ़ चढ़ के सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा करना भी अवॉइड कीजिए, बहुत एफर्ट्स मत डालिए। अगर कोई आपसे नाराज होके भी दिखा रहा है ना लिब्रास, उसको नाराज रहने दो, बहुत ज्यादा मनाइए नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट मत डालिए उनको प्लीज करने में, मनाने में। ये आएंगे आपके पास, वापस आएंगे, अपने आप आएंगे, अपने टाइम पर आएंगे, आने दीजिए। यू जस्ट डोंट वरी। वो मुझसे रूठ गया, वो मुझसे नाराज हो गई, वो मुझसे नाराज हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा फोन नहीं उठा रहा, अरे चिल, रिलैक्स लिब्रास। मैं ये नहीं कहूंगी बाहर में जाने दो, लेकिन आप इधर ना एफर्ट मत डालो। जितना आप प्लीज करेंगे, जितना आप मनाएंगे, जितना आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे, इस तरीके से सोचेंगे, उतनी ही ज़्यादा सिचुएशन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी। जितना आप किसी को प्लीज करेंगे या मनाएंगे, ये जो कोई भी शख्स है जिसको भी मनाएंगे, ये उतना आपसे चिढ़ जाएंगे, ये उतना आपसे दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी को प्लीज 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 करना बंद कीजिए, या किसी को मनाना बंद कीजिए। मतलब घूम फिर के बात वही आ गई कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना बंद कीजिए। आप ना अभी अपने फाइनेंसेस को छोड़ के किसी भी और चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालिए। चीज़ें अपने आप होंगी, सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव होगी, पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा। आपको सिर्फ थोड़ा वेट करना है, आपको सिर्फ थोड़ा वेट करना है। किसी भी चीज़ या डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, ठीक है जी लिब्रास, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं डालने हैं, ठीक है जी लिब्रास। इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, कैसे भी नहीं, कैसे भी नहीं। थोड़ा सा ऐसे हो जाइए कि बस मुझे अपनी कमाई से मतलब है, अपने काम से मतलब है, पैसों से मतलब है, अपनी नौकरी से मतलब है, बस। रोमांटिक लाइफ में जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए अपने आप, क्योंकि चीज़ें अपने टाइम से ठीक होंगी। वो सुनिए आपने लाइन, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होए। यानी कि धीरे धीरे चीज़ें जो अपने टाइम से होनी है वो अपने टाइम से ही होंगी। किसी भी पौधे को अगर माली 100 घड़े पानी दे देगा ना एक दिन में भर के, तो उसमें एकदम से फूल नहीं आ जाएगा, उसमें फूल या फल अपने टाइम से ही आएगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं ना, यू जस्ट वेट, यू जस्ट वेट। यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो अपने आप होंगी, अपने टाइम से होंगी, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लिब्रास, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे सारे काम हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आप एक्शन लीजिए अपने कमाई की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ, अपने ऊपर एफर्ट डालने हैं, अपने ऊपर टाइम देना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच विचार या प्लानिंग भी आपको करनी है, तो आप अपने फाइनेंसेस को, बिजनेस को लेके कीजिए। कुल मिला के मुझे ये समझ आया कि आपको रोमांटिक लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं होना है, या उधर ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने हैं। लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर लिब्रास, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में फॉर लिब्रास प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर लिब्रा प्लीज। लिब्रास, इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, पसंद करते भी हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, ये छोड़ेंगे भी नहीं, यानी आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ये रिश्ता ठीक हो जाए, ये इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एरीज इज इन लव विद यू, एंड इस चीज़ को लेकर के ये सीरियस हैं, एंड इस पर ये काम करने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक टावर सिचुएशन आएगी, आएगी ही आएगी, गारंटीड आएगी। अगर आ चुकी है तो ये इवेंट हो गया, अभी तक नहीं हुआ है तो आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आएगा, यानी कि आप दोनों के बीच में एक बार बात बिगड़ेगी ज़रूर, गारंटीड बिगड़ेगी, गारंटीड बिगड़ेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे कि मैंने अभी कहा था ना कि अपने आप होगा अपने टाइम से, तो यहाँ पर भी टॉरस के साथ आपकी चीज़ें अपने आप अपने टाइम से ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। आप दोनों के बीच में फिर से बहुत प्यार भी दिखाई दे रहा है, रोमांस दिखाई दे रहा है, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के मिलके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड ये इस रिश्ते पर काम करने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने का मतलब ये है कि आपको छोड़ देनी है सिचुएशन। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई,
अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको लेकर के, इतने ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कि आपको किसी के साथ शेयर करना दूर की बात है, आपको किसी और के साथ बात करते हुए भी नहीं देख सकते। जेमिनाई इज इन लव विद यू एंड ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, ये चीज़ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि आप किसी और से बात करें या आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। ठीक है जी, तो जेमिनाई की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपको लेकर के, बहुत रोमांटिक हैं। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिलेशन को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ये इस रिश्ते को छोड़ने के मूड में या एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, दिस पर्सन इज इन लव विद यू, यानी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। जेमिनाई की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपको लेकर के, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जेम्स की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर लाइक्स यू सो वेरी मच, दिस पर्सन लव्स यू सो वेरी मच, बट कैंसेरियंस की साइड कोई मेल पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, आपको ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कोई मेल शख्स हैं कैंसेरियंस की साइड, एंड कैंसेरियंस उनकी वजह से थोड़े से डावाडोल हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये आपको पसंद तो करते हैं लेकिन कैंसेरियंस अभी एफर्ट डालने के मूड में नहीं है। या आपको प्लीज़ कर सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपसे हर तरीके की बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इनको करनी चाहिए, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं जिनको मनाना चाहिए, ये वहाँ कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, एज आई सेड, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है। लियो के साथ आपका तालमेल नहीं दिख रहा मुझे लिब्रास। आज की रीड कुछ स्पेशली लिब्रा और लियो पर फोकस्ड रही है, टू बी ऑनेस्ट। लियोस का एटीट्यूड भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा आपके प्रति। लियोस झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 101% ये आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपको चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लियोस के पीछे मतलब लियोस वाले आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर इफ़ यू आर डीलिंग विद लियोस, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चीट कर रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गोज, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो लव्स यू सो वेरी मच, वर्गोज आपको पसंद करते हैं। वर्गोज के अंदर थोड़ा डर है आपका कि भाई आप इनको पसंद कर रहे हैं या नहीं, इनके साथ जेल बेल होगा या नहीं। वर्गोज कंफर्टेबल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं एंड डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इनसिक्योर हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को लेकर के वर्गोज मुझे इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, बाकी वर्गोज की एनर्जी अच्छी है, आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, फैमिली की तरह देखते हैं आपको, फैमिली चाहते भी हैं आपके साथ, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। कुछ बात है जिसकी वजह से वर्गोज खुद ही कंफर्टेबल नहीं है। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्राज, लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्राज आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव एंड बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आपके अगेंस्ट या इस रिश्ते के अगेंस्ट बोल भी रहा है तो लिब्राज उसको सुन भी नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने कान बंद किए हुए हैं, या आपके अगेंस्ट किसी से कुछ भी सुनते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड दे आर वेरी 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 पॉजिटिव फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में लिब्रास के साथ आपका रिलेशन अच्छा चलेगा भी, अच्छा बनेगा भी, वेल बैलेंस्ड भी दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियंस बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस आपको पसंद करते हैं बट वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब दे आर ट्राइंग कि इस चीज़ को, इस सिचुएशन को बैलेंस आउट कैसे करें। दे लव्स यू, दे लाइक्स यू सो वेरी मच, दे सीज यू एज मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। वो आपको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है आपको पा करके, आप उनकी लाइफ में हैं। तो कुछ फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, या तो ये आपसे फाइनेंसेस छुपा रहे हैं या फाइनेंसेस को लेके कुछ प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच में ना कुछ फाइनेंसेस को लेके कुछ रुक रहा है, अटक रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो प्यार भरा रिश्ता दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर बहुत प्यार भरा रिश्ता, स्कॉर्पियंस की एनर्जी बड़ी अच्छी है, लवी डवी है, रोमांटिक है आपको लेकर के, वो उस पर फाइनेंसेस थोड़े भारी पड़ रहे हैं। फाइनेंसेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। इफ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैजी लव्स यू सो वेरी मच। सैजीज थोड़े से परेशान हैं, थोड़ा सा उन पर बर्डन दिखाई दे रहा है, काम का बोझ दिखाई दे रहा है, काम बहुत है भाई। सैजीज के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, सैज के ऊपर काम बहुत है। सैज इस बोझ से, इस जिम्मेदारी से, इस काम से बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, बड़ा थके हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी, डिस्टर्बेंस भी दिखाई दे रही है काम की और फाइनेंसेस की वजह से। ठीक है जी, लेकिन
लेकिन ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि सैज आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उस बहुत कुछ देने के चक्कर में इन्होंने खुद को बहुत प्रेशराइज कर लिया है। ठीक है जी, बहुत प्रेशराइज कर लिया है। इनकी एनर्जीज आपको लेकर के बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ये आपके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी देख रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, सैज को आपका सपोर्ट चाहिए, सैज से बात कीजिए, उनको थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ले रहे हैं, खुद को प्रेशराइज बहुत कर रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन्स आर मिसिंग यू। कैपीज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैप्स की कहीं कुछ लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट भी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आपसे भी हुई है, किसी और से भी हुई है। तो कैप्स थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैप आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैप्स के फाइनेंसेस भी मुझे कुछ उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर के भी ये थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, कैप्स की लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ये दिखा रहे हैं कि अच्छी चल रही है, ये ऊपर से दिखा रहे हैं अच्छी चल रही है, मैं खुश हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं याद भी नहीं कर रहा, मैं याद भी नहीं कर रही, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट नहीं, कैप्रिकॉन का अच्छा नहीं चल रहा है, कैप्रिकॉन का मूड भी अच्छा नहीं है, कैप्रिकॉन की लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट भी होती हुई दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉन आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। कैप्रिकॉन के हालात मुझे ठीक नहीं दिखे। इफ़ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, एक्वाज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन एक्वाज को थोड़ी शिकायत है आपसे। एक्वाज को ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोलिंग हैं या आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में कंट्रोलिंग चीज़ें देख करके थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक्वाज को ब्रेक चाहिए। एक्वेरियस इस रिश्ते से ब्रेक चाह रहे हैं, ब्रेक मांग रहे हैं। मैं स्वीट शुगर लिब्रास, एक्वाज को ब्रेक चाहिए। यस यस, एक्वाज को ब्रेक चाहिए। सी यस, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन इनको चीज़ें कंट्रोलिंग दिखाई दे रही हैं, इनको ब्रेक चाहिए भाई। अगर आप एक्वा के साथ डील कर रहे हैं तो आकर्षण है यहाँ, लेकिन इनको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए इनको। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसिस, पाइसिस आपको बहुत पसंद करते हैं। पाइसिस बड़े परेशान है कि आपके साथ चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हैं। पाइसिस लव्स यू सो वेरी मच, पाइसिस लाइक्स यू सो वेरी मच, एंड पाइसिस इस बात से बड़े परेशान हैं क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं बैलेंस बैठ पा रहा है, क्यों नहीं आप दोनों की शादी हो पा रही है, क्यों नहीं वो बात आ रही है रिश्ते में जो ये चाह रहे थे। ठीक है जी, पाइसिस को आप चाहिए, लेकिन पाइसिस के अंदर एक अजीब सी अकड़ भी दिखाई दे रही है, उस अकड़ को भी ये साइड नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है जी, इनको रिश्ता चाहिए, लेकिन रिश्ते के लिए कुछ चीज़ें करनी इनके एंड से बहुत ज़रूरी है, ये वो सब करने को तैयार नहीं है, ये अपनी अकड़ साइड में नहीं रख रहे हैं। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे पाइसिस के एंड से दिखाई दे रही हैं। बाकी एनर्जीज की बात करूँ तो हाँ, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत परफेक्ट हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी में भी देख रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट भी हैं, बड़े सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं। इनके ड्रीम्स मुझे बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी अकड़ है जिसको ये साइड में नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है जी, पाइसिस के साथ थोड़ा सा एटीट्यूड को लेके प्रॉब्लम है। दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय लिब्रास।